असदुद्दीन ओवैसी की वजह से मोदी वजीर आजम नहीं बना। अगर हिंदुस्तान में वजीर आजम मोदी दोबारा बनते तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस का राहुल गांधी है, उसका जिम्मेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसका जिम्मेदार वो तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं। उनकी वजह से बीजेपी जीतती है। आप मेरा साथ दो। मेरी बात तो सुनिए थोड़ा, आप बहुत दूर से आए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस एक फिरका परस्त पार्टी है। मजलिस हिंदुस्तान में दिलों को तोड़ने का काम करती है। और तीसरा इल्जाम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगाते हैं वो ये है कि जहां पर भी मजलिस लड़ती है वहां पर बीजेपी कामयाब हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस के मुखालिफीन की ये जो इल्जामात हैं ये झूठ पर मुबन्नी है। और ये इल्जामात इस बात को साबित करता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदुस्तान की सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक मुकाम पैदा कर लिया है। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेबुनियाद इल्जामान इस बात का पैगाम देती है कि मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब आज से 6-7 महीने पहले जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो यहां से मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ। तब भी यहां पर इतनी बड़ी तादाद में कैसे बीजेपी के एमपीज कामयाब हो गए, इसका जवाब देने के लिए न झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कोई जवाब है, न कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब है। मैंने तो झारखंड के पार्लियामेंट के इलेक्शन में आकर यहां पर अपने उम्मीदवारों को नहीं खड़ा किया था, मगर मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं जमशेदपुर और झारखंड की गयूर आवाम को कि सोचो आपके वोट की अहमियत और उसकी ताकत कहां रह गई जब यहां पर आपने तो बीजेपी का साथ नहीं दिया, मगर कैसे और किस बुनियाद पर इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के एमपी जीत कर आए, यह फैसला आपको करना है। मैं आज इस जलसेगाह से मजमे से पूछना चाहता हूं, जरा ये तो बताइए कि क्या आपने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में? जब आपने वोट नहीं दिया तो कैसे बीजेपी कामयाब हो गई, कैसे कामयाब हो गई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात समझ लो आप कि जब तक आप इस बार मजलिस को वोट देंगे तभी जाकर हम इन तमाम जालिमों को एक पैगाम देंगे कि अब हम ना इनके दिल फरेब बातों में आने वाले हैं, ना इनकी झूठे वादों पर हम भरोसा करने वाले हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब हो गए और उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम इलेक्शन लड़ने से बीजेपी कामयाब होती है। मैं सरजमीन हैदराबाद की नुमाइंदगी करता हूं बहैसियत एमपी, वहां पर हमने बीजेपी को शिकस्त दी। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील कामयाब हुए, इम्तियाज जलील ने शिवसेना को शिकस्त दी। किशनगंज बिहार जहां से मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम अख्तरुल ईमान ने हिस्सा लिया, 3 लाख वोट अख्तरुल ईमान ने हासिल किए, 3,25,000 वोट जेडीयू के उम्मीदवार ने हासिल किए और 3.5 लाख वोट कांग्रेस के उम्मीदवार ने हासिल किए। अगर मजलिस के उम्मीदवार सीमांचल की उस सरजमीन पर नहीं होता तो शायद वहां से जेडीयू का उम्मीदवार जीत जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे पार्लियामेंट के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीटों पर इंतखाबात में हिस्सा लिया।
इसके बावजूद भी 200, 306 सीट पर बीजेपी कामयाब हो जाती है। कांग्रेस के 55 एमपी जीतते हैं, जेएमएम का शायद 1 एमपी जीत कर आया। बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? मैं यहां पर नहीं आया, ना तुम्हारे दरमियान में जिस तरह आज आया हूं, आकर तुमसे इत्तेहाद की अपील और भीख मांग रहा हूं। इसके बावजूद भी सारे मुल्क में वतन अजीज में बीजेपी जीत जाती है। सोचो मेरे गयूर नौजवानों, सोचो मेरे बुजुर्गों, सोचो मेरी माँ और बहनों, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि जिसका साथ तुमने 50-60 साल तक दिया, उन्हीं की पॉलिसियों की वजह से, उन्हीं की गलत तरीकों की वजह से, उनके सेकुलरिज्म की गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर आज वतन अजीज पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनकर बैठे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की वजह से मोदी वजीर आजम नहीं बना। अगर हिंदुस्तान में वजीर आजम मोदी दोबारा बनते तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस का राहुल गांधी है, उसका जिम्मेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसका जिम्मेदार वो तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं। उनकी वजह से बीजेपी जीतती है। आप मेरा साथ दो, मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम आरएसएस के बढ़ते कदमों को रोकेंगे। मैं तुमसे अपील करने आया हूं कि तुम मेरा साथ दो, मेरी पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को अपना लो। और ये पार्टी इंशाअल्लाह ताला एक तारीख रखती है, जिसने जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बातिल ताकतों से पंजा आजमाई करने का हम एक तारीख रखते हैं। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 7 दिसंबर के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। और जो इल्जाम हम पर लगाते हैं कि मजलिस के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीतती है, इनका बोलना यह है कि कांग्रेस जेएमएम कहती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट डिवाइड करती है। वोट डिवाइड करने का मतलब क्या है? कि मैं इनको ये गलत फहमी है कि मैं सिर्फ मुसलमानों के वोट लेता हूं। इनकी ये गलत फहमी अब झारखंड के इलेक्शन में दूर हो जाएगी। हमको झारखंड के हर गरीब का, हर कमजोर का, हर मजलूम का वोट मिलने वाला है। सुन लो कांग्रेस और जेएमएम वालों, ये वोट काटते हैं। अरे ये तो बता दो कि दिल्ली में एक तंजीम है CSDS, जिसने ये कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी को पूरे मुल्क में 37% हिंदू वोट मिले। 2019 में नरेंद्र मोदी को 44% हिंदू वोट मिले और जो 7-6% वोट मुसलमानों के बीजेपी को मिले, उतने ही वोट 19 में मिले। तो बताओ फिर ये क्या हो रहा है इस देश में? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा तुम्हारा वोटर छोड़कर मोदी को के गोद में बैठ गया, और जब ओवैसी झारखंड को आता है तो तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाती है, तुम्हारे पेट में दर्द होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम सच को बयान करते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं दलील की बुनियाद पर कह रहा हूं। अगर मेरे तकरीर का एक लफ्ज अगर गलत है तो मैं तैयार हूं तुमसे किसी भी मुकाम पर बहस करने के लिए, क्योंकि ये हकीकत मैं तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के राहुल गांधी हैदराबाद को आए थे। हैदराबाद को आकर 3-3, 4-4 मीटिंगें मेरे हैदराबाद के इंतखाबी जलसे में वहां पर की, हल्के में, और हर जगह पर कह रहे थे कि ओवैसी B टीम है, ओवैसी C टीम है, और मैं खामोश बैठा था। लोग मुझसे पूछते थे कि इसका जवाब दो। मैंने कहा इसका जवाब हैदराबाद की आवाम देंगी पोलिंग के दिन, और जवाब मिल गया। जवाब मिल गया। इनका उस वक्त का सदर 3-3 मर्तबा हैदराबाद को आया, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी जमानत नहीं वहां पर बचा पाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
आज आपको मैं पैगाम देने आया हूं कि हमको डरा कर, हमको बहका कर वोट हासिल किया गया कि सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे अगर कोई सेकुलरिज्म को बचा रहा है तो मैं ही बचा रहा हूं, तुम नहीं बचा रहे सेकुलरिज्म को, तुम नहीं बचा रहे सेकुलरिज्म को। आज पूछो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से और कांग्रेस के उम्मीदवार से, उनसे पूछो क्या नाम है उसका, वो बहरहाल बन्ना है, सुना। इनसे पूछिए, इनसे जरा पूछिए, इनसे जरा पूछिए कि शिवसेना के साथ तुमने जो हमबिस्तरी का आगाज किया है वो क्या सेकुलरिज्म पर मुबन्नी है? शिवसेना के साथ जो कांग्रेस का निकाह हुआ है वो कौन सी सियासत की शरीयत पर निकाह हुआ है? शिवसेना के साथ हमबिस्तरी और ओवैसी पर उंगली, शिवसेना के साथ शादी और ओवैसी पर तनखीद, ये नहीं हो सकता कांग्रेसियों, ये नहीं हो सकता। कौन शिवसेना, कौन शिवसेना जो जिसने फख्र के साथ कहा था कि हां हमारे शिवसेना के लोग 6 दिसंबर 92 को जाकर मस्जिद को शहीद किया और ईंटें उठाकर लाए थे। यकीन नहीं आता तो जाकर शिवसेना के साबिका सदर बाल ठाकरे का इंटरव्यू यूट्यूब पर देखो। बाल ठाकरे ने कहा कि हमने मस्जिद को शहीद किया था। उस शिवसेना के साथ आज कांग्रेस हमबिस्तरी करती है। वो शिवसेना जिसने 92 दिसंबर और 93 जनवरी के फसादात में उनका क्या रोल था? मुंबई की सड़कों पर बच्चियों का रेप, उनकी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। ये मैंने नहीं कहा, जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। अरे शर्म करो कांग्रेसियों, तुम मुझ पर उंगली उठाते हो मगर मैं तुमको आईना दिखा रहा हूं, इसमें तुम्हारा चेहरा बहुत दागदार नजर आ रहा है। शिवसेना के साथ अलायंस करते हैं और मुझसे कहते हैं कि बीजेपी को रोकना है। यकीनन रोको बीजेपी को, मगर मुल्क को खतरा किससे है? मुल्क को खतरा उन लोगों से है जो गांधी के कातिल को देशभक्त कहते हैं। मुल्क को खतरा उन लोगों से है जो मुस्लिम अक़लियतों से इंसाफ करना नहीं चाहते। मुल्क को खतरा उस सोच से है जो मॉब लिंचिंग के नाम पर हमको खत्म कर रहे हैं, आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं। मुल्क को खतरा उस सोच से है जो महिलाओं से इंसाफ नहीं करना चाहता। मुल्क को खतरा उस सोच से है जो हिंदुस्तान को एक मजहबी मुल्क बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। 6 महीने पहले शिवसेना और महाराष्ट्र के मौजूदा चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने हिंदुस्तान और महाराष्ट्र की आवाम से कहा था कि वोट दो ताकि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए। आज आप बताइए, कांग्रेस उनका साथ देती है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 7 दिसंबर के दिन आप अपना एक वोट मजलिस के उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी में अब दमखम नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी में अब ताकत नहीं रही। आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र में 15 साल इन्होंने हुकूमत की और 15 साल हुकूमत करने के बाद कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में 4थे नंबर पर आती है, 4थे नंबर पर आती है। और अफसोस मुझे होता है उन तमाम सेकुलर लोगों के ऊपर जो मुझसे आज कहते हैं, अरे असदुद्दीन ओवैसी, चलो कम से कम शिवसेना ने हुकूमत बना ली,
मैं उनसे कहता हूं कि शिवसेना हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो या कांग्रेस हो, मुझे तुम इन चारों में कोई फर्क नहीं आता। ये राम और श्याम की जोड़ी है, याद रखो। ये राम और श्याम की जोड़ी है और ये कभी भी एक हो सकते हैं और होंगे, देखना एक दिन। उस वक्त आप याद रखिए कि कहीं वही खेल कांग्रेस पार्टी झारखंड के इंतखाबात में ना कर जाए। और अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। तीसरी बात यह है कि अब कांग्रेस के बारे में, जेएमएम के बारे में कह चुका हूं, अब जरा हिंदुस्तान के वजीर आजम के बारे में बात करते हैं।